दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो कि केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुकी है। हम बात करेंगे ड्रग एडिक्शन की। देखिए एक तरफ तो यूथ का फ्यूचर ड्रग एडिक्शन से खराब होता ही है, वहीं पे जो ड्रग्स से पैसा जनरेट होता है उससे टेरर फाइनेंसिंग की जाती है। ऐसे में मान लीजिए एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ड्रग्स की समस्या बहुत ज्यादा है एंड ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, आप वहां पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। आपको इस समस्या से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज हैं, केवल ड्रग एडिक्शन ही नहीं बल्कि इससे जुड़े हुए बाकी के इश्यूज हैं उनसे भी डील करना है। कैसे डील करेंगे आज हम अपनी इस केस स्टडी से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस केस स्टडी की तरफ। इस केस स्टडी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने मेरे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब किया। मुझे उम्मीद है कि जो डेटा यहाँ पे आपके लिए भेजा जाता है या क्वेश्चंस आपके लिए भेजे जाते हैं वो आपको लाभ दे रहे होंगे। आप कोई केस स्टडी मुझे भेजना चाहें तो आप मेरे इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर केस स्टडी भेजेंगे तो आप अगली क्लास में वो मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं आज की इस केस स्टडी से। क्या कहता है जी, इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रंटियर स्टेट नार्कोटिक्स मेनेस हैज बीन रैम्पेंट। अब देखिए फ्रंटियर स्टेट की बात की गई है, यानी कि बॉर्डर स्टेट की बात की गई है एंड डेफिनेटली देखने को मिला है कि जो बॉर्डर स्टेट होती हैं उसमें ये जो प्रॉब्लम होती है ये स्मगलिंग से भी जुड़ जाती है। सो बेसिकली क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, अगर मैं बात करूं पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, खास करके पंजाब हो गया, तो पंजाब में हमें देखने को मिलता है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो क्या कहते हैं जी, in one of the districts of frontier state, drug menace has been rampant. This issue has resulted in money laundering, mushrooming of poppy farming, arms smuggling and near stalling of education. So देखिए ड्रग समस्या से और कितने बड़े बड़े इश्यूज यहाँ पर पॉपअप हो रहे हैं। सो उसमें हमने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, डेफिनेटली मशरूमिंग ऑफ पॉपी फार्मिंग हो रहा है, आर्म स्मगलिंग है एंड नियर स्टॉलिंग ऑफ एजुकेशन। द सिस्टम इज ऑन द वर्ज ऑफ collapse. The situation has been further worsened by the unconfirmed reports that local politicians as well as some senior police officers are providing surreptitious patronage to the drug mafia. So ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है जहां पर जिन लोगों के ऊपर जिम्मेवारी थी इस समस्या को समाधान करने की, वो इस समस्या का पार्ट बन चुके हैं। कहता है जी, एट दिस पॉइंट इन टाइम अ वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉन फॉर हर स्किल इन हैंडलिंग सच सिचुएशंस is appointed as superintendent of police to bring the situation to normalcy. If you are the same police officer, identify the various dimensions of the crisis. Based on your understanding, suggest measures to deal with the crisis. अब पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए ये तो आपको समझ आई गई होगी, बड़ी सिंपल सी केस स्टडी है, बट यहाँ पर क्या पार्ट है क्वेश्चन के वो हमें समझने चाहिए। सबसे पहले जो पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, कहता है जी आइडेंटिफाई द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द क्राइसिस। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जहां पर आपको आइडेंटिफाई करने हैं डायमेंशंस ऑफ द क्राइसिस। दूसरा क्या कहता है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग सजेस्ट मेजर्स टू डील विद द क्राइसिस। सो इस पूरे क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चंस हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चंस हैं, इन दो क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है। सो ये भी अपने आप में एक आर्ट है, ये भी अपने आप में एक आर्ट है जहां पर आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हो कि उसमें कितनी एलिमेंट्स को हमें क्वेश्चन करना है या आंसर करना है। सो बेसिकली यहां पर इस क्वेश्चन में दो एलिमेंट्स हैं जिनको हमें आंसर करना है। चलिए जो हिंदी में पढ़ना चाहें वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। देखिए जब मैंने आपसे पहली क्लास भी ली थी इस केस स्टडी से जुड़ी हुई, तो उसमें कहा था कि भाई इंट्रोडक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप अपनी अप्रोच बता सकें, जिसमें आप बता सकें कि समस्या क्या है और उसे मैं किस अप्रोच से सॉल्व करने वाला हूं। राइट, सो दो लाइन में एक इंट्रोडक्शन, बहुत ही शानदार सी इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन लिखी है जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें या इस तरह की लिखें, आप और अच्छी इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करें। ठीक है, सो क्या कहता है जी, इन द गिवन सिचुएशन it is critical and the given situation is critical, hence it will require multi-pronged approach to solve the crisis. क्रिटिकल सिचुएशन है, मल्टी-प्रोंग्ड अप्रोच हमें चाहिए होगी टू सॉल्व द क्राइसिस। कहता है जी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड। सो यहां पर मैंने अपनी अप्रोच बता दी कि भाई देखो ये जो समस्या है मैं इसको किस अप्रोच से रिजॉल्व करने वाला हूं, कि भाई मैं एक मल्टीप्रोंग्ड अप्रोच जिसमें दोनों शॉर्ट टर्म मेजर्स भी एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स भी चाहिए होंगे। अब बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ क्राइसिस, जो हमारा पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, डायमेंशंस ऑफ क्राइसिस क्या है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला हमें डायमेंशन देखने को मिल रहा है वो ये है कि भाई पहले तो यही बता देते हैं कि डायमेंशन होता क्या है। देखिए डायमेंशन का मतलब है कि कौन से पहलू आपको यहां समझ आ रहे हैं। पहलू मतलब क्या कि देखिए इसमें लीगलिटी का इशू आ रहा है कि भाई इलीगल काम हो रहा है, सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, सिक्योरिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है,
या फिर हम एजुकेशन के ऊपर देखें तो क्या इंपैक्ट हो रहा है, तो वो सारी चीजों को हमें यहाँ पर कवर करना है, उन्हीं को यहाँ पर डायमेंशन बताया गया है। सो सबसे पहली जो डायमेंशन हमें देखने को मिलती है वो है लीगल डायमेंशन। ऑफ कोर्स अगर हम बात करें स्मगलिंग की, अगर हम बात करें ड्रग यूज की, तो डेफिनेटली ये दोनों ही चीजें क्या हैं, ये इलीगल हैं। सो इलीगल एक डायमेंशन है, इलीगैलिटी की एक डायमेंशन है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, पॉपी फार्मिंग हो, आर्म स्मगलिंग हो, सारी की सारी चीजें ही इलीगल हैं। एंड यहां से ये सारे के सारे जो इश्यूज हैं ये फर्दर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बर्थ देते हैं, राइट। सो ये वाली एक डायमेंशन हो गई। दूसरा सोशल एस्पेक्ट हो गया। सोशल एस्पेक्ट कैसे हो गया, देखिए एक ऐसी सोसाइटी जहां पे जो यूथ है वो ड्रग एडिक्टेड हो गई है, जो फैमिलीज हैं वो, अगेन आप पंजाब का यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि पूरे पूरे परिवार खत्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लड़के हैं घर के या जो वहां पे यूथ है वो सारी की सारी ड्रग्स के नशे कर करके डेथ हो रही है उनकी, राइट। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हमें ऑनलाइन देखने को मिल जाती हैं, राइट। सो ये जो सोसाइटी के ऊपर इसका इंपैक्ट आता है वो बहुत ही ज्यादा गहरा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जब लड़कों की डेथ हो जाती है, जब यूथ की डेथ हो जाती है, तो उनके जो माँ बाप हैं उनके पास भी जीने की मोटिवेशन से खत्म हो जाती है। तो इकोनॉमी भी अल्टीमेटली इफेक्ट होती है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे के लिए काम कर रहे थे, अब बच्चे नहीं रह गए हैं तो पेरेंट्स को खुद के लिए भी कोई काम करने की मोटिवेशन नहीं है। एंड बुढ़ापे में आकर पेरेंट्स के साथ अगर ये घटनाएं घटती हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या उनके ऊपर गुजरता होगा। सो अल्टीमेटली सोसाइटी के ऊपर हर तरह से इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो कि जिनकी अभी 1 साल हुआ था, शादी हुई थी, विडो हो गई, राइट। बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नशा करते थे और वो यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है तो वो अनाथ हो गए। सो इस तरह से हर जो तबका है सोसाइटी का, एंड इसमें भी देखने की बात यह है कि कोई ऐसा क्लास का डिफरेंशिएशन नहीं है। ये नहीं है कि अगर कोई अमीर घर से आता है तो उसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, आई मीन उसे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है, गरीब से है। हर जगह पर, चाहे आप अमीर घर से आते हैं, गरीब घर से आते हैं, आप किसान के बेटे हैं, बिजनेसमैन के बेटे हैं, हर जगह पर इंपैक्ट देखने को मिलता है। सो ऑफ कोर्स सोशल एस्पेक्ट इसमें देखने को आ गया। फिर सिक्योरिटी एस्पेक्ट कैसे है, देखिए सिक्योरिटी एस्पेक्ट इस तरह से आ जाता है। सबसे पहला तो ये कि जो बॉर्डर पे आप, इसने स्टेट का हमने जिक्र किया कि बॉर्डर एक स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, वहां पर स्मगलिंग की वजह से जो एक आई मीन नेक्सस बनता है, स्मगलिंग इतनी आसानी से नहीं हो जाती है वहां पर। ऑफ कोर्स जो स्मगलिंग से पैसा जनरेट होता है वो टेरर फंडिंग में जाता है। सो एक तो वो यहाँ पे एंगल हो गया। दूसरा, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उन्हें जब पैसा नहीं मिलता है तो वो देश की सिक्योरिटी से भी खिलवाड़ करने को रेडी हो जाते हैं। वो आई मीन लेट्स से हमने कई बार देखा भी है न्यूज में, जहां पर इस तरह के यूथ भी मिले हैं जो कि आर्मी की जो लोकेशंस हैं उनकी फोटोग्राफ्स को भेजकर ट्रेड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा आसानी से मिल रहा है। सो इस तरह की जो सारी समस्याएं वो हमें देखने को मिलती हैं। फिर वेरियस क्रिमिनल सर्कल्स, अब ये विशियस साइकिल शुरू हो जाता है तो क्रिमिनल सर्कल्स बनने शुरू हो जाते हैं। ड्रग पेडलर्स का हो जाता है, ड्रग पेडलर्स जो यूथ है वो खुद ड्रग पेडलर्स बन जाती हैं। ऐसा एक केस भी आया था, हैदराबाद का एक केस था, जहां पर हमें देखने को मिला कि जो वहां के जो एक रेड होती है एक स्कूल में, एंड वहां पे जो यंग स्टूडेंट्स थे दे बिकम द ड्रग एडिक्ट्स। अब धीरे धीरे पहले तो उनको फ्री में ड्रग्स प्रोवाइड कराई गई, वो ड्रग एडिक्ट्स बन गए। ड्रग एडिक्ट्स जब बन गए तो उनको आदत हो गई, अब उनके पास पैसा नहीं है, अब पैसा नहीं है बट ड्रग्स चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो खुद ड्रग पेडलर्स बन जाते हैं। वो ड्रग पेडलर्स बनकर दूसरे यूथ को ड्रग्स देना शुरू करते हैं, उनसे पैसा ऐंठना शुरू करते हैं, एंड उनका जो शेयर है बेसिकली वो उसी में से निकल आता है ड्रग्स का। सो ये एक जो सर्कल है वो शुरू हो जाता है। इकोनॉमिक डायमेंशन, ऑफ कोर्स जो ब्लैक मनी है वो इकोनॉमी को थ्रेटन करती ही है, तो वो यहां पर एक एंगल आ जाएगा। एंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन, ये एक सबसे बड़ी समस्या और बनकर निकली कि भाई देखिए, अगर ये रिपोर्ट सच है, जो यहां पर हमने कहा कि रिपोर्ट है कि भाई ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, इफ देयर इज अ रियलिटी और अ पिंच ऑफ रियलिटी इन इट, तो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। क्योंकि जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी थी कि उन्होंने आग को बुझाना था वो तो आग को और बढ़ा रहे हैं। सो ये सारी डायमेंशंस हमें देखने को मिलती हैं। अब सवाल उठा कि भाई क्या मेजर्स लेंगे, तो हमने अपनी अप्रोच में ही बता दिया था, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होगी, शॉर्ट टर्म मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स दोनों लेने होंगे। एक चीज और, यहां पर प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने हैं, एट द सेम टाइम आपको जो विक्टिम्स हैं, जो ड्रग एडिक्शन के विक्टिम्स हैं, उनके लिए भी कुछ मेजर्स लेने होंगे। सो हर तरह से आपको सोचना होगा। मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच का मतलब यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो क्राइम कर रहे हैं उनको नहीं डील कर रहे हो या क्राइम को रोकने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। जो विक्टिम्स हैं उनके लिए क्या कर रहे हो वो भी जरूरी हो जाता है। सो वही यहां पे मैंने लिखा, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच कहता है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल
थॉरो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर बिठाई जानी चाहिए, क्योंकि आप शुरुआत में ही एक्शन ऐसे नहीं ले सकते ना। सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेट करते हो कि प्रॉब्लम है क्या, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। अगर हम पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं तो कौन इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कौन इन्वॉल्व है। सो सबसे पहले थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए टू आइडेंटिफाई कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियंस कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल से कौन इन्वॉल्व है, ड्रग पेडलर्स कौन इन्वॉल्व है, सबके खिलाफ सबूत होने चाहिए। एंड अल्टीमेटली अगर कोई पॉलिटिशियन एंड एडमिनिस्ट्रेशन से इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके उनके खिलाफ प्रॉपर लीगल जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, उनको एक्सपोज करना जरूरी हो जाता है। दूसरा क्या कहता है, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, यानी कि जो हमारा एनडीपीएस एक्ट है और जो बाकी के आईपीसी में दी गई जो धाराएं हैं वो सारी को स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंट करना, क्योंकि वी आर एन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, तो हमारे हाथ में वो सबसे इजी काम है, वो हमें करना होगा। सबसे इजी मतलब सबसे अर्लीस्ट लो हैंगिंग फ्रूट है, वो हमें करना होगा। फिर कहता है जी आपको अपना लोकल इंटेलिजेंस का नेटवर्क जो है वो आपको एक्टिवेट करना चाहिए टू आइडेंटिफाई द पेडलर्स। कौन से ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं, मैंने एक केस स्टडी पहले शायद बनाई थी एक पुलिस ऑफिसर की, उन पुलिस ऑफिसर ने, महिला पुलिस ऑफिसर महाराष्ट्र की शायद वो केस स्टडी थी, मैं दोबारा बना दूंगा वो यहाँ पर इस चैनल पे। उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरह से महिला पुलिस ऑफिसर ने एक ऐसे ठिकाने पे जाकर शिकंजा कसा, एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपना शिकंजा कसा जहां पर लोकल जो लिकर है वो बहुत ज्यादा बनाई जाती थी, उससे डेथ्स वगैरह काफी होती थी। सो यहां पर आपका जो लोकल इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, कहने का मतलब उसे आप एक्टिवेट करते हैं टू आइडेंटिफाई दी हॉटस्पॉट्स, कि भाई कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे ये ड्रग पेडलर्स रहते हैं, कहां से ये आते हैं और कहां पे एक्टिव रहते हैं, वो सारी चीजें। फिर कहते हैं जी फोकस ऑन फाइंडिंग द सोर्स ऑफ ड्रग सप्लाई। अब ये ड्रग पेडलर्स भी तो कहीं से लेकर आके आते हैं, सप्लाई करते होंगे, वो कहां से आ रहा है। अगर वो बॉर्डर के उस पार से आ रहा है तो वहां पर आपको जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उसकी मदद लेनी होगी। अगर लेट्स से इंडिया में कहीं से आ रहा है तो आपको वो भी देखना होगा कि कहां से आ रहा है, ताकि वहां पर भी हम उनसे कोऑर्डिनेट कर सके और उनको रोक कर सके, मतलब वहां की पुलिस से कोऑर्डिनेट करके वहां पे रोक लगाई जा सके। फिर कहता है जी इफ द ड्रग्स आर कमिंग फ्रॉम नेबरिंग नेशन तो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स की मदद लो, राइट। एंड दूसरा क्या कहता है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहां पर टेक्नोलॉजी का यूज आप कैसे करेंगे, ड्रोन है, सर्वेलेंस है एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है उनको हम कैसे देखेंगे थ्रू इन लोकेलिटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो इन टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स की मदद से हम वहां पे देख सकते हैं। कहता है जी फॉर दोज हु आर ऑलरेडी ट्रैप्ड। अब ये तो क्या हो गया, ये हमारी तरफ से कुछ कदम हो गए जो हमने उठाए, क्या करने के लिए, ड्रग पेडलर्स को रोकने के लिए, राइट। अब कहता है जी आप जो विक्टिम्स हैं उनके लिए क्या करोगे। कहता है जी दोज हु आर ऑलरेडी ट्रैप्ड इन द एडिक्शन हेल्प देम गेट आउट ऑफ दिस सर्कल बाय अरेंजिंग फॉर डी एडिक्शन कैंप्स, हेल्प ऑफ द एनजीओज एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ द विक्टिम कैन बी टेकन हियर। सो जो विक्टिम्स हैं उनको सबसे ज्यादा जो है जरूरत होती है हेल्प की, क्योंकि अल्टीमेटली वो विक्टिम को अगर हम नहीं बचाएंगे, आज हम ड्रग पेडलर्स को रोक भी देंगे, कल को यही ड्रग पेडलर्स की जगह पे कोई और आ जाएगा एंड वो विक्टिम्स, क्योंकि मार्केट रेडिली अवेलेबल होगी, तो मार्केट अगर रेडिली अवेलेबल नहीं होगी तो सप्लायर्स को हमें वो एक सर्किट ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। सो वो चीज हो गई। फिर क्या कहता है जी रिक्वेस्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन टू फोकस ऑन स्पेंडिंग मोर ऑन स्पोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए यहां पर वी आर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज जहां पर हम खुद स्टेडियम्स बनवा दें, खुद वहां के यूथ को कह दें जी आओ गेम्स खेलते हैं या ऐसा कुछ। वी हैव टू रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, वी हैव टू रिक्वेस्ट द हायर अथॉरिटीज कि वो यहाँ पर कुछ कदम उठाएं ताकि जो यूथ है उनको एंगेज किया जा सके। सो ये यहाँ पर आपको लिखना है, राइट। सो आप खुद नहीं लिखना शुरू कर दीजिएगा कि भाई हम ये कर देंगे कि भाई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और वो सब, वो चीज आपके बस की नहीं है, क्योंकि आपको अपनी पोजीशन भी देखनी है कि आपको किस पोजीशन पे रखा गया है। सो ये सारे कदम आप यहाँ पे उठा सकते हैं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट मैंने आपके सामने रखी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपके माइंड में कोई कदम आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही। आज का सेशन हम कंक्लूड करेंगे एक कोट से, दैट इज अ मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, सो व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। सो इसीलिए कहा जाता है कि भाई आप अपने विचारों से आपकी आइडेंटिटी बनती है। सो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक बिग, थिंक क्रिएटिव। सो आज का सेशन इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।